तो हेलो एंड वेलकम टू A4 इंस्टीट्यूट। तो अभी हम इसी चैप्टर का लास्ट पार्ट देखेंगे, टैक्सोनॉमिक एड्स। ठीक है, तो टैक्सोनॉमिकल एड्स, तो टैक्सोनॉमी करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है, तो उसी को हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन उसके पहले एक एक कंसेप्ट हम देखेंगे, जो एक नोट पॉइंट में आप लिख लीजिए, नोट पॉइंट। इसको एक कंसेप्ट हम देखेंगे अबाउट दी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ऑलरेडी आपको बता चुके हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, फिर भी एक कंसेप्ट आपको जानना जरूरी है, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हम लोग एनसीईआरटी में क्या पढ़ते हैं? हम लोग एनसीईआरटी में ये पढ़ते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज यूज्ड बाय Carolus Linnaeus। यस, डेफिनेटली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज यूज्ड बाय Carolus Linnaeus, ये एकदम सही है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन जो होता है ना, वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन विल बी लिटिल डिफरेंट। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का अगर पूछा, इसका थोड़ा कंसेप्ट अलग टाइप का भी होता है। देखिए, कभी कभार ऐसा पूछता है, असली में क्या होता है, एनसीईआरटी में तो लिखा है सही, इट्स राइट। इन एनसीईआरटी इट इज रिटन कैरोलस लीनियस यूज्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट टाइम। ठीक है, लेकिन असली में अगर हम देखें, इफ वी सी द हिस्ट्री, दैट फर्स्ट इट वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय, it was not invented by Carolus Linnaeus. Actually, the binomial nomenclature was not invented by Carolus Linnaeus. It was invented by a scientist, another botanist, जिनका नाम है गैस्पर्ड बाउहिन। तो गैस्पर्ड बाउहिन जो है, he actually invented binomial nomenclature, and this was written in a book. इनका एक बुक था, book. What is that book name? The book was the Pinax. Pinax, इसका और भी बड़ा नाम है, लेकिन Pinax is the book where Gaspard Bauhin coined the term binomial nomenclature first time. So actually binomial nomenclature was not invented by Linnaeus. It was actually invented by Gaspard Bauhin. लेकिन अगर ऑप्शन में गैस्पर्ड बाउहिन नहीं दिया, इधर 4 ऑप्शंस में गैस्पर्ड बाउहिन नहीं है, ओनली कैरोलस लीनियस है, देन मार्क कैरोलस लीनियस। ठीक है, जो एनसीईआरटी में लिखा है उसी को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, तो एक्चुअली इट वाज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय गैस्पर्ड बाउहिन, बट इट वाज यूज्ड बाय, कौन यूज किया? तो कैरोलस लीनियस। लेकिन बाद में वाइड स्केल इसका जो यूज है, वाइड स्केल एकदम, जितने भी साइंटिफिक नेम सबको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कर दो, ये जो यूज था, दिस वाज बाय कैरोलस लीनियस। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का फर्स्ट यूज बाय कैरोलस लीनियस वाज इन अ बुक ऑफ कैरोलस लीनियस, उसका नाम है फिलोसॉफिका बोटानिका। तो फिलोसॉफिका बोटानिका इज द बुक इन विच ही यूज्ड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट टाइम। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा बताइए, प्लांट टैक्सोनॉमी वाज एस्टेब्लिश्ड व्हेन? तो इसका आंसर है जब स्पीशीज प्लांटरम हुआ था, दैट इज 1 मई 1750। दैट इज फर्स्ट में 1750, क्या होता है 1758। ठीक है, तो वो सब आपको याद रखना है। ऑल द बुक्स, सिस्टमा नेचुरे 10th एडिशन, ठीक है, तो वो सब आपको याद रखना है। ठीक है, सिस्टमा नेचुरे 10th एडिशन, इट वाज ऑन 1 अगस्त 1758। ठीक है, सिस्टमा नेचुरे 10th एडिशन, इट वाज ऑन 1 अगस्त 1758. Animal kingdom was established, and species plantarum, it was on 1st May 1753, and it was the establishment of plant taxonomy. ठीक है, ये सब आपको याद करना है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। और एक तो देख लेते हैं, अगर हमको पूछा गया ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज कॉइन्ड बाय, हु एस्टैब्लिश्ड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, हु वाज रिस्पांसिबल फॉर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर? तो कभी कभार ये भी पूछ देता है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज एक्चुअली कॉइन्ड बाय अ साइंटिस्ट, उसका नाम बाद में भी आपको बहुत जगह मिलेगा, इट इज अ लेमार्क। तो लेमार्क वाज रिस्पांसिबल फॉर ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, तो ये सब थोड़ा बातचीत आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट इज आपको ऑलरेडी और चीज आपको हम बता देना चाहते हैं, कभी कभार एनसीईआरटी के बाहर ये सब पूछ सकता है। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं आईसीबीएन। आईसीबीएन क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। वेरी सिंपल। आपको ऑलरेडी हम और एक चीज बता चुके हैं, आईसीजेडएन, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये दोनों तो एनसीईआरटी में है। आपको और क्या बताए थे? आईसीएनबी, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अब और भी 2-3 जान लो। ठीक है ना, कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे टॉटोनिम्स वाला क्वेश्चन वो डाल देगा, इसलिए हम बता दे रहे हैं आईसीवीएन। तो आईसीवीएन क्या है? दिस इज इंटरनेशनल कोड ऑफ
This is international code of, what is this? International code of virus, V for virus nomenclature. ठीक है, कभी कभार यहां से क्वेश्चन दे सकता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर, वेरी सिंपल। कभी कभार आईसीवीएन को ही घुमा देगा, आईसीवीएन को घुमा के वो लिख देगा आईसीटीवी, आईसीटीवी, कभी कभार आईसीवीएन को घुमा के वो आईसीटीवी लिख देगा। एंड व्हाट इज दैट? दैट्स द इंटरनेशनल कोड ऑफ, इंटरनेशनल कोड फॉर, ओके, इंटरनेशनल कोड फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस, इंटरनेशनल कोड फॉर, टी फॉर टैक्सोनॉमी, ठीक है, वेरी सिंपल, टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। तो both are for what? Both are for one and only one thing, that is a virus. दोनों ही वायरस के लिए है, कोई अलग चीज के लिए नहीं है, both are virus। कभी कभार एक ऐसे पूछ सकता है जैसे ICNCP, ICNCP, तो ICNCP क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ CP is cultivated plants, ICNCP, it is for the cultivated plants, okay, cultivated plants, ICNCP, it is international code for the cultivated plants। हम आपको बता दिए, कभी कभार है ना पूछ सकता है, तो दैट्स वाई बता दिए। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो मेन टॉपिक, ये सब कुछ नोट पॉइंट आपको बता देना चाहिए, हम आपको बता दिए। लेट्स स्टार्ट विद द टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स, अब देखिए टैक्सोनॉमिकल एड्स मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड्स? एड्स मतलब क्या है? एड्स मतलब हेल्प, एड्स मतलब हेल्प, हमको हेल्प चाहिए, टैक्सोनॉमी करने के लिए हेल्प चाहिए, तो चीजों का हेल्प चाहिए। तो अब बताइए, अगर हमको टैक्सोनॉमी करना है कोई भी चीज का, कोई भी प्लांट या एनिमल का टैक्सोनॉमी करना है, फर्स्ट थिंग दैट वी रिक्वायर इज अ स्पेसिमेन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिमेन, स्पेसिमेन हमको चाहिए, है ना, स्पेसिमेन। हमको इस स्पेसिमेन को क्या करना है? कलेक्ट करना है, वी हैव टू कलेक्ट दिस स्पेसिमेन। तो हमको क्या करना है? कलेक्शन, हमको क्या करना है? कलेक्शन, कलेक्शन, हमको कलेक्शन करना है, ओके, कलेक्शन ऑफ, क्या करना है? आइदर प्लांट, कलेक्शन ऑफ प्लांट, और यू कैन से एंड एनिमल, प्लांट या एनिमल स्पेसिमेन। तो कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन, कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन, कलेक्शन, ओके, कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन, ठीक है। इसका एक्चुअल कलेक्शन हम करेंगे, तो इसी के आगे लिख दो वर्ड एक्चुअल, एक्चुअल कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन। अब सोचो एक बात, अगर हम स्पेसिमेन का कलेक्शन नहीं करेंगे तो क्या हम टैक्सोनॉमी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वी कैन नॉट डू द टैक्सोनॉमिक स्टडी विदाउट कलेक्टिंग द स्पेसिमेन। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का लाइन है ये। अगर पूछा आपको प्राइम सोर्स, प्राइम मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइम, प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी, अगर तुमको पूछा गया कि बताओ प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी, व्हाट इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडी, तो तुम क्या बताओगे? इट इज द एक्चुअल कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन, ओके, दैट्स इट, वेरी सिंपल। अब हमको एक एक करके टैक्सोनॉमिकल एड्स देखना है। द फर्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड जो हम देखेंगे दैट विल बी हर्बेरियम। तो लेट अस सी हर्बेरियम, हर्बेरियम को देखते हैं। सो व्हाट इज अ हर्बेरियम? हर्बेरियम एक ऐसा जगह है जहां पर हम डेड प्लांट्स को रखते हैं, डेड मतलब प्रिजर्व्ड प्लांट्स को रखते हैं, ठीक है, प्रिजर्व्ड प्लांट्स। तो दैट्स इट, ये एक स्टोर हाउस है, दिस इज डेफिनेटली इट्स अ स्टोर हाउस। So storehouse of what? You know, preserved plant specimens. Storehouse of preserved plant specimens. So storehouse of preserved plant specimens. Storehouse of preserved plant specimens. तो हम इसको क्या करते हैं? पहले we will that are क्या करेंगे? पहले इसको ड्राई करेंगे। एक जो प्लांट है इट्स अ वेट स्पेसिमेन, एक प्लांट इज ऑलवेज अ वेट स्पेसिमेन, ठीक है, इट्स अ वेट स्पेसिमेन, उसमें पानी रहता है, तो उस पानी को हटा के हमको इसको ड्राई करना है। पहले ड्राई करेंगे, फिर शीट के ऊपर प्रेस करेंगे और इसको प्रिजर्व कर देंगे, ठीक है, दैट्स इट, वेरी सिंपल, दैट आर। तो हम इसको क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल ड्राई इट, दैट इज ड्राइड, ठीक है, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड, ड्राइड, pressed and preserved, very simple, dried, pressed and preserved on what? We will preserve this on sheets, dried, pressed and preserved on sheets,
वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये शीट के बारे में हमको जानना है। तो देखिए हर्बेरियम बेसिकली एक बिल्डिंग होता है। उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारा अलमीरा होगा, बहुत सारा अलमीरा होता है उसमें, और हर एक अलमीरा में हम एक एक करके शीट रखते हैं और हर एक शीट में एक प्लांट होता है, ठीक है ना। तो उसका एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। ऐसे कोई येरा तेरा तरीके से हम प्लांट रख दिए हर्बेरियम में, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ सर्टेन मेथड ऑफ कीपिंग द प्लांट्स, देयर इज अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देयर इज अ यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हर्बेरियम में प्लांट रखने के का जो तरीका है, देयर इज अ यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। देयर इज अ यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो व्हाट इज द यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? एक दो बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। व्हाट इज द यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन हर्बेरियम? वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हम बाद में बताएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। इट इज द बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इट इज द बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, दिस इज द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड इन वेयर? हर्बेरियम। हर्बेरियम में यही यूज किया जाता है, ठीक है। वेरी सिंपल। अब दूसरा चीज, एक हर्बेरियम शीट होता है, ठीक है, हर्बेरियम शीट। तो देखिए हर्बेरियम शीट, हर्बेरियम शीट, व्हाट इज द साइज ऑफ द हर्बेरियम शीट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्बेरियम शीट का साइज इट इज 11.5 इंच इंटू 16.5 इंच, ठीक है। 11.5 इंटू 16.5, ठीक है, 11.5 इंटू 16.5। और कभी कभार सेंटीमीटर में क्वेश्चन देता है, तो 29 इंटू 41, ठीक है, 29 इंटू 41 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो हर्बेरियम शीट का ये साइज हो गया, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, दूसरा चीज है कि एक हर्बेरियम लेबल शीट का जो लेबल होता है। अब देखिए वी विल, जैसे कि आपको हम बाद में बताएंगे, हर्बेरियम शीट लेबल, हर्बेरियम शीट लेबल, तो इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे कि देखो, अगर मेरे पास एक हर्बेरियम शीट है, सपोज दिस इज अ हर्बेरियम शीट, ओके, दिस इज अ हर्बेरियम शीट ऑन विच दिस इज द प्लांट, दिस इज द प्लांट। तो हम एक क्या करते हैं, एक लेबल लगाते हैं साइड में, जहां पर कुछ इंफॉर्मेशन लिखा रहता है। तो व्हाट आर द डिफरेंट इंफॉर्मेशन इवन गिवन इन द हर्बेरियम शीट? तो क्या क्या होगा? नंबर 1, तो देखो तुम गए थे, सपोज कर लो यू आर अ बॉटनिस्ट, यू आर अ बॉटनिस्ट, ठीक है, और तुम एक स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए एक जंगल गए। तो डेफिनेटली यू विल राइट द डेट, तो कब उस स्पेसिमेन को कलेक्ट किए थे और कहां से कलेक्ट किए थे, तो डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन। तो डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कब किए थे, कहां किए थे, डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, वेरी सिंपल। सेकंड, तुम देखोगे उसका नाम, वेरी इंपॉर्टेंट, उसका इंग्लिश नेम क्या है, उसका इंग्लिश नेम क्या है, उसका बॉटनिकल नेम क्या है, व्हाट इज द इट्स बॉटनिकल नेम क्या है, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम, इंग्लिश नेम और बॉटनिकल नेम। और उसका देखेंगे डेफिनेटली लोकल नेम, उसका लोकल नेम क्या है वो भी आपको जानना चाहिए। यू शुड ऑल्सो राइट द लोकल नेम। थर्ड, तो देखो यार, उसका फैमिली भी आपको जानना है, प्लांट का फैमिली जो है, प्लांट का फैमिली, यू शुड ऑल्सो नो दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यार, तुम उस प्लांट को, है ना, यू हैव लोकेटेड द प्लांट, यू हैव स्टडीड द प्लांट, यू हैव लेबल्ड द प्लांट, तो डेफिनेटली तुम्हारा नाम तो होना चाहिए ना। तो डेफिनेटली कलेक्टर्स नेम, वेरी इंपॉर्टेंट, कलेक्टर्स नेम। तो कलेक्टर्स नेम भी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, कलेक्टर्स नेम, दैट्स इट, वेरी सिंपल। अच्छा, so what is the function of botanical garden? What is the function? What is the function of botanical garden? What is the function of botanical garden? Very simple. NCERT का लाइन क्विकली हम रेफर कर सकते हैं, क्विक रेफरल सिस्टम्स इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज। The function is quick referral system. Herbarium is a quick referral system in taxonomic studies. तो जब हम क्विक रेफरेंस सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज करेंगे, तो दैट इज द फंक्शन ऑफ द हर्बेरियम। तो आपको अभी हम एक इमेज दिखाएंगे, आइडेंटिफाई कीजिए व्हाट इज दैट इमेज। तो देखिए, दिस इज एन इमेज व्हिच आई एम शोइंग यू, दिस इज द इमेज ऑफ अ हर्बेरियम। व्हाट इज दिस इमेज राइट हियर? सो दिस इज अ हर्बेरियम, ठीक है। तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, देयर कैन बी एन इमेज बेस्ड क्वेश्चन। तो हर्बेरियम के ऊपर एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन देयर कैन बी आस्क्ड, एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। दिस इज इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में है ये। इमेज बेस्ड क्वेश्चन होगा वो एनसीईआरटी से ही देगा, इट्स इन पेज 12 ऑफ एनसीईआरटी।
तो एनसीईआरटी पेज 12 में हर्बेरियम का इमेज है, वो देख लेना, ठीक है। दिस इज द हर्बेरियम, सो दिस राइट हियर इज अ हर्बेरियम, ठीक है। सो दैट्स इट। अच्छा देखो नेक्स्ट, अब हर्बेरियम के बारे में आपको और भी कुछ चीजें जानना है। यू हैव टू नो सम मोर थिंग्स अबाउट हर्बेरियम बिकॉज हर्बेरियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द टेक्निक? हर्बेरियम में एक प्लांट को स्टडी करने के लिए उसका एक टेक्निक होता है। तो व्हाट इज द टेक्निक? इट इज वेरी सिंपल एक्चुअली। फर्स्ट देखो सिंपल क्या करेंगे, इट्स अ वेरी लॉजिकल। हमको पहले प्लांट को कलेक्ट करना है, वी हैव टू कलेक्ट द प्लांट, कलेक्शन। तो विल टेक द कलेक्शन। तो देखो सपोज कर लो एक प्लांट है, तो उस प्लांट को कलेक्ट किए। अब ये तो इसके अंदर पानी होता है, प्लांट के अंदर पानी होता है, उसको हटाना है। तो वी विल डू द सेकंड थिंग, व्हाट विल वी डू, वी विल ड्राई इट, ड्राइंग ऑफ द प्लांट, वेरी सिंपल, ड्राइंग। थर्ड, तो देखो अब इस प्लांट को ड्राई करने के समय व्हाट कैन हैपन, द माइक्रोब्स कैन अटैक द प्लांट, the microbes can attack the plant, very important, the microbes can attack the plant, it can infect the plant। तो इसीलिए हमको पॉइजनिंग करना है प्लांट को, we have to poison the plant, तो you should poison the plant। तो what is the thing that we use for poisoning the plant, very important question, बहुत बार आता है। मरकरी क्लोराइड हम यूज करते हैं, we will use mercury chloride। what is the mercury chloride? 0.1% HgCl2 solution, we use 0.1% HgCl2 solution। sometimes we use carbon disulfide and sometimes we use DDT, okay, very simple। next number 4, पॉइजनिंग अब कर लिए। तो पॉइजनिंग करने के बाद हमको एक पेपर में उसको डालना है, व्हाट इज दैट, हर्बेरियम शीट। इसको क्या कहते हैं, हर्बेरियम शीट के ऊपर लगाना, इसको कहते हैं माउंटिंग। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं माउंटिंग। हर्बेरियम शीट के ऊपर लगाएंगे तो इसको कहेंगे माउंटिंग। माउंटिंग के बाद क्या करेंगे, माउंटिंग कर दिए, अब इसको थ्रेड से हम लोग स्टिच कर देंगे। तो व्हाट विल हैपन, स्टिचिंग, वेरी सिंपल, स्टिचिंग, स्टिचिंग करेंगे। नंबर 6 हम क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे। डेफिनेटली लेबलिंग में क्या क्या करना है आपको पता है, तो यहां पर साइड में हम दे देंगे लेबल, ठीक है। अब लेबलिंग कभी कभार करना पड़ता है। अब समटाइम्स देखिए हर्बेरियम शीट का साइज के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, हर्बेरियम शीट के ऊपर साइज का क्वेश्चन पूछता है, कभी कभार लेबल का साइज भी पूछ सकता है। तो व्हाट इज द साइज ऑफ द लेबल, व्हाट इज द साइज ऑफ द लेबल, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए, दिस इज 8 into 12, 8 inch into 12 inch, और in centimeter it is actually 6.5 into 10.5 centimeter square, 6.5 into 10.5 centimeter square, that's it, very simple, ठीक है। ऐसे पूछ सकता है। तो लेबलिंग कर देंगे, that's it, लेबलिंग। तो लेबलिंग करने के बाद हम उस प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करेंगे, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। देखिए लेबलिंग तक हम लोग क्या किए, बेसिकली वी आर डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टर्स, मतलब इट इज द कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन के बाद ऑलवेज देयर इज आइडेंटिफिकेशन, फिर उसको एक फाइल में रखेंगे, वी विल डू फाइलिंग, और उसको स्टोरिंग करेंगे। अब बताइए व्हाट इज द यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर हर्बेरियम, एंड दैट इज द बेंथम एंड हुकर। एंड द स्टोरिंग के बाद हम क्या करेंगे, डेफिनेटली एक इंडेक्स, एक रजिस्टर होगा, उस रजिस्टर में एक हर्बेरियम का, हर एक हर्बेरियम जो है, दिस इज सपोज अ हर्बेरियम, तो इस हर्बेरियम के अंदर एक रजिस्टर होता है। तो उस रजिस्टर में, रजिस्टर का जो इंडेक्स है उसमें आपको प्लांट का नाम लिखना है, ठीक है। सो यू हैव टू मेंटेन द रजिस्टर, मेंटेन द इंडेक्स इन द रजिस्टर, मेंटेन द इंडेक्स, मेंटेन द इंडेक्स इन द रजिस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेन द इंडेक्स इन द रजिस्टर, दैट्स इट। तो यहाँ पर 19 मिनट हो गया, यहीं पे वीडियो खत्म करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हर्बेरियम के बाद इसके बाद टाइप स्पेसिमेन का एक कंसेप्ट है, वहां से कभी कभार क्वेश्चन पूछता है, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।